डिस्कस हाउ कैन वी कीप ट्रैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद द सर्वलेट। मतलब क्लाइंट इंटरेक्शन जो भी करता है अपनी सर्वलेट के साथ या सर्वलेट में, उसका ट्रैक हम कैसे रख सकते हैं, ये हम सेशन ट्रैकिंग के जरिए कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल, द सर्वलेट विच वी आर गोइंग टू सी ऑन नेक्स्ट पेज, it track the user session. Here we have accumulate the list of user data. तो यहाँ पे छोटे से एग्जांपल में हमने क्या किया कि क्लाइंट हर रिक्वेस्ट में जो जो डिमांड करता है, मतलब जो प्रवृत्ति वो करता है, जो एक्टिविटी वो करता है, उसका हम संभाल के रखते हैं। मतलब कि वो पहली रिक्वेस्ट करता है तो उसने जो किया वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तब हम उसको बताएंगे कि आपने पहले ये किया था, और अब जो वो कर रहा है वो भी हम याद रखेंगे। अगेन उसकी जो थर्ड रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें हम उसको फर्स्ट और सेकंड रिक्वेस्ट का एक्टिविटी बताएंगे, डेटा बताएंगे, और फिर थर्ड रिक्वेस्ट का भी संभाल के रखेंगे। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कार्ट, जैसे कि हमें पता होता है, मैंने आपको एग्जांपल कई बार दिया है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्लाइंट क्या करता है, शॉपिंग करने के लिए कार्ट में चीजें ऐड करता है। तो जब क्लाइंट कार्ट में ऐड करता है चीजों को, तो उन्हें संभाल के रखा जाता है। और जब भी वो न्यू आइटम, न्यू प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करता है तो पहले जितनी भी प्रोडक्ट उसने ऐड की है वो तो रहेगी, उसको दिखाई भी देगी, और ये नई ऐड होगी। तो ऐसा छोटा सा एग्जांपल केवल समझने के लिए। A scenario of online shopping has been demonstrated. Each time a user enters a new item, the items currently in the cart are displayed. तो यहाँ पे देखो, हर रिक्वेस्ट में क्लाइंट कुछ एंट्री करेगा कार्ट में ऐड करने के लिए, और हम उसे सभी आइटम्स डिस्प्ले करते जाएंगे। मतलब अब तक उसने जितनी भी आइटम्स करंट सेशन में ऐड की है वो सब बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा HTML फॉर्म है। ठीक है, अ वेरी सिंपल HTML फॉर्म। ओके, टाइटल दिया है ऑर्डर फॉर्म, बॉडी बैकग्राउंड कलर खुद सेट किया है, सेंटर में हमने H1 हेड में डिस्प्ले किया ऑर्डर फॉर्म, फिर फॉर्म डिफाइन किया है, फॉर्म का नाम रखा है ऑर्डर फॉर्म। एक्शन इक्वल टू एक सर्वलेट का URL दिया है सर्वलेट का। फिर नेक्स्ट क्या किया है, क्लाइंट को ऐसा पूछा, कहा हमने कि एंटर आइटम, एंटर आइटम ऐसा लिखा, और बाजू में हमने उसको एक इनपुट एलिमेंट दिया टेक्स्ट टाइप का, और उस टेक्स्ट एलिमेंट का नाम क्या रखा, TXT आइटम। TXT आइटम हमने नेम रखा है टेक्स्ट एलिमेंट का। और फिर नीचे एक बटन सबमिट, जिसका कैप्शन क्या रखा है, ऑर्डर एंड शो। केवल अपने फॉर्म में दो ही चीजें रखी है। एक हमने क्लाइंट को बोला कि एंटर आइटम, बाजू में टेक्स्ट बॉक्स, और फिर ऑर्डर एंड शो। मतलब यहाँ पे जो भी आइटम वो ऐड करेगा वो कार्ट में ऐड होगी, दूसरी बार करेगा तो वो भी कार्ट में ऐड होगी, ठीक है ना, तीसरी बार करेगा तो भी कार्ट में ऐड होगी। मतलब वो हम करेंगे, लेकिन हमने उसको प्रस्तुत किया है ऐसा एक छोटा सा फॉर्म। ओके, अभी तो केवल जस्ट डिजाइन किया है हमने। अब ये जो है हमारी सर्वलेट। देखो ये हमारी सर्वलेट है, पैकेज लिया है हमने, फिर इंपोर्ट किया java.io, javax.servlet, javax.servlet.http, और एक एडिशनल पैकेज यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए ऐड किया है util। java.util पैकेज जो जावा कोर जावा का एक पैकेज है कि जिसमें बहुत सारे कलेक्शंस आए हुए हैं और बहुत सारे यूटिलिटी क्लास भी आए हुए हैं। हमने यहाँ पे java.io पैकेज के एक क्लास का यूज किया है वेक्टर।
डेटा को ऐड करने के लिए। समझ लो वेक्टर इज ए वन टाइप ऑफ डायनामिक एरे। एक्चुअली हमें नहीं पता क्लाइंट कितने आइटम्स ऐड करेगा, जो भी आइटम वो ऐड करता है कार्ट में, वो इंटरनली हम एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बना के कि जो एक डायनामिक एरे है उसमें पुट करते जाएंगे, जितनी बार वो ऐड करेगा उतनी बार। ठीक है। अब हमने क्लास डिफाइन किया है शो आइटम सर्वलेट एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट, और यहाँ पे हमने डू गेट मेथड को ओवरराइड किया। अब देखो सबसे पहले हमने सेशन को रिट्रीव किया। हमारा मकसद यहाँ पे वही है कि हमें क्लाइंट का सेशन ट्रैक करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने मेथड कॉल की रिक्वेस्ट के जरिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की है। तो अब क्या होगा कि गेट सेशन मेथड है ना, वो आपको वो पहले चेक करेगी कि क्या इस क्लाइंट का कोई सेशन है मेमोरी में, मतलब कि पहले भी अगर रिक्वेस्ट आई होगी, मतलब इससे पहले राइट नाउ, तो सेशन बन गया होगा। लेकिन अगर ये पहली रिक्वेस्ट आई है तो कोई सेशन होगा नहीं। तो ये मेथड चेक करेगी कि क्या सेशन अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो वो नया सेशन बना देगी। ये मेथड गेट सेशन मेथड क्या करती है कि अगर सेशन बना हुआ है तो उसे रिट्रीव करेगी और रिटर्न करेगी, और अगर सेशन नहीं बना है तो अब बना देगी। तो ये पहली रिक्वेस्ट आएगी, समझ लो कि पहली रिक्वेस्ट आई है, तो एक नया सेशन बना के किस में आएगा, इस सेशन वेरिएबल में। सेशन वेरिएबल में अपने पास एक क्लाइंट का नया सेशन बन के आ गया। फिर हमने एक वेक्टर डिफाइन किया आइटम्स। फिर हमने सेशन जो अभी मिला है उसमें से एक एट्रीब्यूट को रिट्रीव किया। पता है ना, सेशन में डेटा रख सकते हैं हम सेट एट्रीब्यूट मेथड के जरिए, और उसी डेटा को निकालने के लिए गेट एट्रीब्यूट। लेकिन अगर ये सेशन अगर जस्ट बना है तो उसमें कुछ होगा नहीं। तो अगर हम गेट एट्रीब्यूट करेंगे और आइटम्स नाम के डेटा को या एट्रीब्यूट को ढूंढेंगे उसमें से, तो रिटर्न हमें क्या मिलेगा, इसमें नल मिलेगा, क्योंकि पहली रिक्वेस्ट आई है। तो अगर नल मिलता है, अगर पहली रिक्वेस्ट है तो नल मिलेगा। नल मिलता है तो क्या होगा, ये आइटम्स वेरिएबल की जो नल है उसको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, मतलब कि बनाया, क्योंकि पहली बार तो बनाना पड़ेगा उसको। बनाने के बाद उसमें एक एट्रीब्यूट रखा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेशन में हमने इस वेक्टर को रखा की, यहाँ पे की हमने क्या दी, आइटम्स, और डेटा क्या दिया, आइटम्स नाम का ऑब्जेक्ट। आइटम्स नाम का ऑब्जेक्ट मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया। तो अगर ये सेशन हाल ही में बना है तो उसमें कुछ होगा नहीं। अगर सेशन जस्ट बना है, कुछ है नहीं उसमें, तो हमने सेशन में कुछ रखा। क्या रखा, वेक्टर का ऑब्जेक्ट, और वो वेक्टर का ऑब्जेक्ट अभी एम्प्टी है। वो वेक्टर का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमने पास किया वो अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे वेक्टर का ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया सेशन में। अभी तो पहली रिक्वेस्ट आई है इसलिए। अब हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया न्यू आइटम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब देखो ये सर्वलेट जो है वो रन कब होगी, अपना ये फॉर्म सबमिट होगा तब। और ये फॉर्म जो सबमिट होगा उसमें एक टेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, txt आइटम। इस एलिमेंट में क्लाइंट ने डेटा एंटर किया होगा, तो हमें वो डेटा सेशन में स्टोर करना है ना। तो हमने देखो गेट पैरामीटर के जरिए
txt आइटम में क्लाइंट ने जो भी एंटर किया है उसको रिट्रीव किया और एक वेरिएबल में स्टोर किया। कौन से वेरिएबल में? न्यू आइटम। फिर हमने रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप सेट किया, मतलब कि हेडर सेट किया टेक्स्ट HTML। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया गेट राइटर के जरिए, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया टाइटल इक्वल टू आइटम्स परचेस्ड। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो, ये जो टाइटल दिया हमने, ठीक है, टाइटल वेरिएबल में आइटम्स परचेस, उसके बाद एक अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया डेटा, क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स भेजना है अभी क्लाइंट को वो कौन से टाइप का है? HTML। तो एक HTML का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया है यहाँ पे हमने HTML, फिर हेड टाइटल, टाइटल में जो टाइटल वेरिएबल की वैल्यू है वो पास कर दी, फिर टाइटल हेड ओवर, फिर डेटा में वापस कॉन्केट किया, अपेंड किया बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल टू सम कलर, और वहां पे भी टाइटल डिस्प्ले किया हमने H1 हेडर में। फिर फिर हमने ये जो डेटा है वो सभी ब्राउजर को भेज दिया। तो इतना डेटा ब्राउजर तक पहुंच गया, H1 में लिखकर आ गया आइटम्स परचेस्ड। फिर हमने चेक किया कि इफ न्यू आइटम इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब न्यू आइटम मतलब क्या? एक्चुअली क्लाइंट ने जो एंटर किया होगा फॉर्म में डेटा, फॉर्म में आइटम, वो मतलब अगर क्लाइंट ने फॉर्म में आइटम ऐड की है तो वो हमें न्यू आइटम में मिली होगी। अगर क्लाइंट ने ऐड नहीं की होगी तो वो नल होगी। तो हम यहाँ पे चेक करें, अगर नल नहीं है, नल नहीं है इसका मतलब क्लाइंट ने कुछ डेटा, कुछ आइटम ऐड की है, और वो किस में आ गई अभी? न्यू आइटम में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर वो नल नहीं है तो आइटम्स डॉट एड। अब ये आइटम्स क्या है? आइटम्स क्या है एक्चुअली? आइटम्स वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर न्यू आइटम है, क्लाइंट ने फॉर्म में एंटर की है, तो हम उसको वेक्टर में ऐड कर रहे हैं। वेक्टर में ऐड करने के लिए मेथड है ऐड, मतलब मैंने कहा ना डायनेमिक एरे, मतलब एक कलेक्शन है, जब चाहो तब उसमें नए एलिमेंट ऐड कर सकते हो ऐड मेथड के जरिए। तो वेक्टर में हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, कौन सा? न्यू आइटम। ओके, फिर हमने वेक्टर की आइटम्स डॉट साइज चेक की, कंपेयर करवाई कि अगर वेक्टर की साइज 0 है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेक्टर में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं इसका मतलब क्लाइंट ने अब तक कुछ ऐड ही नहीं किया है। तो हम डेटा में स्टोर कर रहे नो आइटम्स फाउंड। लेकिन अगर वेक्टर की साइज 0 नहीं है तो यहां पे एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में अब हमें वो सब कुछ डिस्प्ले करना है जो वेक्टर के अंदर है। जो आइटम्स अब तक क्लाइंट ने ऐड करवाई वो सभी डिस्प्ले करनी है। तो डेटा में हमने पहले यूएल लिस्ट करना है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल, फिर एक फॉर लूप यहां पे लिखिए i इक्वल टू 0। हमें कितनी बार डिस्प्ले करना है? जितनी आइटम्स है उतनी बार। कितनी आइटम्स है पता कैसे चलेगा? वेक्टर की साइज से। तो यहाँ पे i लेस देन आइटम्स डॉट साइज i प्लस प्लस, फिर डेटा में कॉन्केट किया, पहली बार लूप चलेगी तो वेक्टर में जो पहली आइटम है वो रिट्रीव होगी। कैसे रिट्रीव होगी? आइटम्स डॉट गेट और इंडेक्स। वेक्टर में जितनी भी आइटम्स है उसको हम उनके इंडेक्स से रिट्रीव कर सकते हैं। फर्स्ट आइटम इज ऑन इंडेक्स 0, तो यहाँ पे लूप हम 0 से ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पहली बार 0 एलिमेंट रिट्रीव होगा, दूसरी बार 1 एलिमेंट, तीसरी बार 2 एलिमेंट। ऐसा कब तक होगा? वेक्टर में जितनी आइटम्स है उतनी बार, हर बार हम उस आइटम को डिस्प्ले कर रहे हैं लिस्ट में।
और जब लूप खत्म होगी तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओवर कर दिया और फाइनली हमने डिस्प्ले कर दिया ये डेटा। तो ये हमने अपनी सर्वलेट में ये सब कुछ किया। सबसे पहले हमने शुरू किया, सेशन को रिट्रीव किया। सेशन को रिट्रीव करने के बाद हमने सेशन से एक वेक्टर मतलब एक डेटा को रिट्रीव किया। लेकिन अगर यहाँ पे सेशन नया बन रहा है तो ये नल होगा, जस्ट नया बना है। लेकिन अगर सपोज सपोज की समझ लो ये दूसरी रिक्वेस्ट आई है, दूसरी रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ पे नया सेशन नहीं बनेगा। पहली रिक्वेस्ट में जो सेशन बना था वही सेशन बन के यहाँ पे रिट्रीव होके यहाँ पे मिलेगा। तो ये आइटम्स भी तब एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी नहीं होगा तो नल, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नया वेक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले बन चुका है और वो सेशन में रखा भी गया है। सीधा यहाँ पे आके उसमें अपेंड होगा डेटा। देखो यहाँ पे इसका आउटपुट है, ये सपोज लो, ये सपोज आपका ऑर्डर फॉर्म HTML फॉर्म, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्लाइंट टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करता है आइटम 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, और यहाँ पे ये सबमिट बटन। जैसा ही वो सबमिट करता है सर्वलेट अपनी रन होगी, और सर्वलेट में देखो आउटपुट क्या आया, आइटम्स परचेस्ड। ये जब 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ ऐड किया उसके पहले ऑलरेडी 2 आइटम्स ऐड की थी, 8 GB पेन ड्राइव, नाइक शूज, और ये तीसरा आइटम ऐड किया। तो देखो तीनों आइटम्स संभाले गए हैं, स्टोर किए गए हैं। तो ये स्टोर अपने आप नहीं होता, ये हमने सेशन API का यूज करके सेशन में डेटा को स्टोर किया है और उसको रिट्रीव किया है। क्योंकि जब रिक्वेस्ट आती है तो उसमें तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि इस रिक्वेस्ट से पहले 8 GB पेन ड्राइव, नाइक शूज ऐड हो चुके हैं। तो रिक्वेस्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, डेटाबेस में हम स्टोर करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने केवल सेशन में स्टोर कर दिया, सेशन खत्म होने के बाद वो डेटा भी डिस्कार्ड हो जाएगा। Has anybody any doubt, friends, in this topic, in this No, sir. example? No, sir. It, it is a simple example, though it is a bit lengthy, और शायद थोड़ा इसको आप रिफर करो, रीड करो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगे, क्योंकि इसमें जब भी हम सर्वलेट से प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि सर्वलेट से जब भी हम कुछ आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो वो, और वो भी HTML में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा है, क्योंकि हमें सर्वलेट में हम डायरेक्टली HTML तो नहीं लिख सकते, हमें उसको एम्बेड करना होता है प्रिंट एलन के अंदर। तो वो कोड थोड़ा अपने को क्लमजी लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5